राजस्थान की सियासी लड़ाई अदालत और सड़क पर एक साथ लड़ी जा रही है। विधानसभा स्पीकर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। वहीं बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई है। वहीं कांग्रेस संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता राज्यों में राजभवनों का घेराव करेंगे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें उन्हें कांग्रेस के बागी विधायकों पर कार्रवाई करने से 24 जुलाई तक रोका गया था। पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद वो इस मामले की सुनवाई करेगा। बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को फैसला आने तक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने 24 जुलाई को बागी विधायकों की याचिका पर फैसला सुनाते हुए विधानसभा स्पीकर की अयोग्यता नोटिस पर यथास्थिति रखने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि फिलहाल नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और आगे सुनवाई जारी रहेगी। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। गोपाल, आज का क्या शेड्यूल है, कब ये सुनवाई शुरू होगी और क्या आज इस पर कोई फैसला आ सकता है? तो गोपाल कृष्ण से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे विधि संवाददाता जो सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई के बारे में जानकारी देंगे। थोड़ी देर बाद हम उनसे प्रयास फिर करेंगे। राजस्थान के बागी विधायकों की तरफ से हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की गई है। विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। बागी विधायकों का कहना है कि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में उनका भी पक्ष सुना जाए। बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि उनका पक्ष सुने जाने के बाद भी कोई फैसला दिया जाएगा। और गोपाल कृष्ण हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। गोपाल, ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है उसमें क्या लगता है कि आज कोई फैसला आएगा या अभी हाईकोर्ट में जो मसला है उस पर ही सब कुछ निर्भर करेगा? देखिए पंकज जी, जहां तक आज फैसला का सवाल है तो आज फैसला आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि ये लंबी सुनवाई चलेगी, उसके बाद ही कोर्ट फैसला देगा। क्योंकि आज जो सुनवाई होने वाली है उसमें कोर्ट यह तय करेगा कि अगर स्पीकर बागी विधायकों को नोटिस जारी करते हैं और बागी विधायक हाईकोर्ट में इस नोटिस के खिलाफ याचिका दायर करते हैं तो क्या हाईकोर्ट के पास यह अधिकार है कि बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करे। स्पीकर के खिलाफ जो दायर की गई है इस पर आज बहस होनी है। वहीं कैविएट दायर की गई है बागी विधायकों की तरफ से, उस पर भी बहस होगी, लेकिन ये लंबी बहस चलेगी क्योंकि अभी तक जो कानून में प्रावधान था कि अगर सत्र बुलाया जाता है, व्हिप जारी होता है, भाग नहीं लेते हैं तब अयोग्यता करार दी जाती है, लेकिन सिर्फ नोटिस पर ये बागी विधायक हाईकोर्ट चले गए जिस पर इन्हें राहत मिल गई। बिल्कुल, बहुत से जो पुराने आदेश हैं वो सब सामने है, लेकिन बहरहाल पुनर्विचार किया जा रहा है। अदालत सर्वोच्च है, क्या करती है देखना है। आपका बहुत शुक्रिया गोपाल इस सारी बातचीत के लिए। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच बीएसपी ने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। बीएसपी ने व्हिप में अपने विधायकों को विधानसभा में किसी भी तरह के अविश्वास प्रस्ताव या किसी भी तरह की कार्रवाई में कांग्रेस के खिलाफ वोट करने का निर्देश दिया है। बीएसपी ने यह व्हिप अपने 6 विधायकों आर लूढ़ा, लखन सिंह, दीपचंद, जीएस अवाना, संदीप कुमार और वाजिब अली को जारी किया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के 6 विधायक चुनाव जीते थे और बाद में वे सभी कांग्रेस में शामिल हो गए। बीएसपी के सभी विधायकों को अलग अलग और एक साथ नोटिस भेजा गया है। बीएसपी का कहना है कि वो एक नेशनल पार्टी है, इसलिए जब तक बीएसपी का राष्ट्रीय स्तर पर मर्जर नहीं होता तब तक वहां 6 विधायकों का राज्य स्तर पर किसी तरह का कोई मर्जर नहीं हो सकता। अगर वो इसका उल्लंघन करते हैं तो इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। संजय बोहरा हमारे रेजिडेंट एडिटर जुड़ गए हैं जयपुर से इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए। संजय जी, ये एक अद्भुत तर्क आया है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर मर्जर नहीं होता तो स्थानीय स्तर पर नहीं हो सकता। इस तर्क पर तो इस देश में
तमाम जो सरकारें चल रही हैं वो सब अवैध घोषित हो जाएंगी, जहां स्थानीय स्तर पर ही मर्जर हुआ है विधायकों की ओर से और राष्ट्रीय स्तर पर कोई मर्जर नहीं हुआ। मायावती के इस तर्क का, यानी बीएसपी का, जाहिर है सुप्रीमो मायावती जो कहती है वही इच्छा और वही आदेश, ये 6 विधायक तो पहले ही शामिल हो चुके हैं, उसमें विधानसभा अध्यक्ष का भी फैसला है, तो क्या इस पे किसी तरह की कोई गुंजाइश बनती है विप की? और विप जारी कौन कर रहा है? क्योंकि चीफ विप जैसी कोई चीज तो वहां होगी नहीं। पंकज जी, यदि कानून के सम्मत अगर फैसले हो रहे होते, संविधान सम्मत फैसले हो रहे होते जुडिशरी में, तो मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता था कि इस विप का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से संवैधानिक जो पीठ है, संविधान की पीठ, उसके फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उसके बाद कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन वैसे आपने जो कहा ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि ये जो विप होता है ये पार्टी का चीफ विप इश्यू करता है, तो उस लिहाज से ये विधानसभा में जो चीफ विप थे उनको करना था, जो बीएसपी के। जब पूरी पार्टी मर्ज हो गई, लेजिस्लेटिव पार्टी मर्ज हो गई है, तो उसके बाद इसका कोई तुक नहीं है, और ये पार्टियों का मर्जर कभी नहीं माना जाता, ये लेजिस्लेटिव पार्टी का मर्जर माना जाता है। हमने तेलंगाना में देखा है, हमने आंध्र प्रदेश में देखा है और हमने गोवा में देखा है। हालांकि हरियाणा का उदाहरण भी सामने है, जहां पर हरियाणा जन कांग्रेस के जब 5 विधायक 6 विधायक शामिल हुए थे कांग्रेस में, तो उसको हरियाणा हाईकोर्ट ने उसको इनवैलिड करार दिया था। तो अब ये कोर्ट के ही अपने अपने अलग अलग फैसले हैं, तो इसमें कहना कुछ मुश्किल है। लेकिन जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके हिसाब से ये वैलिड नहीं करता है। बिल्कुल 2/3 बहुमत, 2/3 संख्या होनी चाहिए अगर आप मेजर करते हैं। 100 विधायक ही चलेगा 100 जी। तो बहरहाल, लेकिन अब वही बात है कि गोलीबारी तो राजनीतिक दलों के बीच हो रही है, लेकिन अगर उसके निशान हैं दीवारें कमजोर करने के, तो उसका नाम न्यायपालिका है। बहरहाल, राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को रद्द करने की याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये याचिका बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने हाईकोर्ट में दायर की है। मदन दिलावर ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस में विलय के लिए बीएसपी के 6 विधायकों को अयोग्य ठहराने की उनकी याचिका पर कोई कार्रवाई नहीं की है। दिलावर ने कहा है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के सामने बीएसपी विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए 16 मार्च को एक याचिका पेश की थी। उसके बाद 17 जुलाई को याचिका पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए फिर से प्रार्थना की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मदन दिलावर ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके विधानसभा अध्यक्ष की निष्क्रियता को चुनौती दी है। रामस्वरूप लामरोड हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। रामस्वरूप, ये जो पूरी निष्क्रियता का सवाल है विधानसभा अध्यक्ष का, लेकिन उन्होंने तो फैसला दे दिया था, वो सब कांग्रेस के में मर्जर उनका हो गया था, तो किस तरह की निष्क्रियता वो चाहते हैं जिसको वो चुनौती दे रहे हैं? देखिए, पार्टी के जो बाकी प्रदेश अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब पार्टी ने अपने स्तर पे कोई विलय की ऐलान किया ही नहीं, तो विधायकों ने अपने स्तर पे कैसे किया। अभी 1 मिनट पहले मेरे पास भगवंत सिंह बाबा थे जो हाईकोर्ट के बाहर ही खड़े हैं। इनका कहना है कि पार्टी ने न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा न प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा किसी भी तरह के विलय की अनुमति नहीं दी, विलय किया ही नहीं, तो जो विलय बताया जा रहा है वो संवैधानिक रूप से सही नहीं है। तो इसी को लेकर के इनका कहना है कि जो विधायकों को अयोग्य ठहराने की जो शिकायत की गई है वो बिल्कुल सही है, और उस मामले में आज सुनवाई है, क्योंकि 4 महीने बिल्कुल रामस्वरूप आप नजर बनाए रखिए, और अगर ये तर्क माना गया तो फिर मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक से लेकर देश के तमाम जो सरकारें हैं वो भी अवैध हो जाएंगी। बहरहाल, चलते हैं एक बड़ी खबर की ओर। राजस्थान राजभवन ने विधानसभा का सत्र बुलाने से संबंधित फाइलें राज्य के संसदीय कार्य विभाग को वापस कर दी। राज्यपाल ने इस मामले में राज्य सरकार से और डिटेल मांगी है, यानी एक और दांव समय ज्यादा लेने के लिए लगातार कोशिश कि कैसे इस मसले को टाला जाए। संजय बोहरा जी हमारे रेजिडेंट एडिटर एक बार फिर जुड़ गए हैं। संजय जी, पूरा राजस्थान में इस समय वो सब हो रहा है जिसके लिए कम से कम राजनीतिक नैतिकता के प्रश्न नहीं कहा जाए उस पर खरे उतरते हैं। इस तरह से राज्य भवन बार बार जो कर रहा है, अभी उसने फाइल वापस कर दी है, आखिर क्या है इसका मतलब? पंकज जी, आपने अगर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का वो ऑडियो टेप सुना हो जिसको लेकर के वो मुसीबत में है, तो उसमें एक शब्द लाइन थी, आखिर बाड़े से कब तक राज चलेगा। तो यानी कि जो फेयरमाउंट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायक कैंप किए हुए हैं,
सरकार वहां से कब तक चलेगी। तो यही टेस्ट कर रहे हैं कि कितना डिले किया जाए कि वो विधायक वहां पे जो उनके खेमे में वो अधीर हो जाएं, उनकी जो तस्वीरें जा रही हैं, उनके जो वीडियोस जा रहे हैं, और एक माहौल बनाया जा रहा है कि वो लोग 5 सितारा होटल में बैठ करके और ऐश कर रहे हैं, तो और उसके बाद उनको अपने क्षेत्र में जाकर जवाब देना पड़ेगा। तो ये उनका पेशेंस टेस्ट करने के लिए है। एक उनके सामने बहाना उन्होंने शायद ये बनाया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं आया है। तो ये तमाम तरीके के एक्सक्यूज लेकिन संजय जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विधानसभा सत्र का क्या लेना देना है? विधानसभा सत्र तो राज्य सरकार का, उसका अधिकार है, उसके कैबिनेट का अधिकार है, इसका तो कोई सुप्रीम कोर्ट से लेना देना है नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन गवर्नर ने ये अपने जो 6 क्वेश्चंस थे अपने पत्र में जो उन्होंने भेजा था पहले 21 जुलाई को, 27 को, उसमें उन्होंने आधार बनाया था कि ये क्योंकि मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में तो उसका इंतजार कर लिया जाए। तो वो जैसा मैंने कहा कि ये तमाम हथकंडे हैं कि किस तरीके से एक चुनी हुई सरकार जो कि अपना अब तो विश्वास मत की भी बात नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कुछ बिल पास करने हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरह टालना चाहते हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से गवर्नर्स आज तक, हमारे पास ढेरों उदाहरण है, वो केंद्र सरकार के पपेट के रूप में काम करते आए हैं, पार्टीशन उनका रवैया रहा है, और हमें वो राजस्थान में अब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और बीजेपी का पूरा जो राजनीतिक सफर है उसमें राजभवनों की और राज्यपालों की भूमिका पर सवाल उठाने का एक बहुत बड़ा अध्याय है। वो लगातार कहती रही कि इस तरह से संवैधानिक प्रक्रियाओं को हलाल किया जा रहा है, पर आज जब वो सत्ता में है तो वो सीधे झटका कर रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका संजय जी इस सारी बातचीत के लिए। जयपुर में आज सुबह 11 से 12 बजे तक कांग्रेस लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत एक सभा का आयोजन करेगी। ये सभा होटल फेयरमाउंट में होगी। इस सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, कांग्रेस के पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला, अजय माखन समेत तमाम दिग्गज नेता और कांग्रेस के सभी विधायक शामिल होंगे। राजस्थान के संवैधानिक संकट को लेकर कांग्रेस पार्टी आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के संविधान और लोकतंत्र की हत्या का जो पूरा मसला है वो हमारे सामने है। कांग्रेस का यह प्रदर्शन सभी प्रदेशों के राजभवनों के बाहर किया जाएगा। बीजेपी के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ की मांग के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बहुमत वाली सरकारों को अस्थिर करने में जुटी है।